महिलाओं के लिए एक योजना जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, लगता है अब उसका रास्ता मिल गया है। घोषणा भी हो गई और अगले महीने ये सौगात प्रदेश भर की महिलाओं को मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत महिलाओं को स्मार्ट मोबाइल देने का काम जुलाई 2023 से शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने उदयपुर दौरे के दौरान साफ कर दिया कि मोबाइल पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री गहलोत ने उदयपुर में सोमवार को किसान सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान कही। उनका कहना था कि पूरी उम्मीद है कि 25 जुलाई से महिलाओं को स्मार्टफोन दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। उनको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं भी फ्री मिलेगी। गहलोत सोमवार को उदयपुर के बलीचा में किसान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। गहलोत ने यही बात सलूम्बर में भी दोहराई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने चालाक हैं कि वे किसानों को सालाना 3 किश्तों में सिर्फ 6,000 रुपए की मदद देते हैं, जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों को 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। इसका मतलब 1,800 रुपए प्रति माह यानी सालाना 21,600 रुपए की मदद हुई। फिर भी मोदी जी मार्केटिंग में माहिर हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना था तब मोदी जी गुजरात के सीएम थे। मोदी जी कहते थे कि किसानों के एमएसपी के लिए यूपीए सरकार कानून बनाए। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आपको 9 साल बतौर प्रधानमंत्री हो चुके हैं, आपने एमएसपी कानून क्यों नहीं बनाया? गहलोत ने कहा कि पहले चरण में 40 लाख परिवारों की महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सेवाओं के साथ ही फ्री स्मार्टफोन भी दूंगा। अगले फेज में अन्य महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। सीएम गहलोत आगे कहते हैं कि गाय सबकी माता है, फिर भी हमारे विपक्ष के साथी यानी भाजपाई हमें बदनाम करते हैं। असली गोभक्त कोई है तो वो हमारी ही सरकार है। हमने भारत में पहली बार गौ निदेशालय बनाया। भाजपा की सरकार ने गौपालकों को सिर्फ 500 करोड़ अनुदान दिया और हमारी सरकार ने 3,000 करोड़ दे दिए। लंपी रोग से मृतक गायों के गौपालकों को 40-40 हजार रुपए मुआवजा दिया है। सभी पशुओं का बीमा करा दिया है, जिसका प्रीमियम सरकार देगी। उन्होंने कहा कि पहले आंधी आई, फिर ओलावृष्टि हुई और इसके बाद तूफान आया। फसलें खराब हो गई, खंबे उखड़ गए और घरों की छत गिर गई, पेड़ गिर गए। एसडीआरएफ में पहले पैसा मिलता है, अब भारत सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है कि मुआवजे को किसानों की कृषि बीमा से लिंक कर दिया है। ऐसे में किसानों को समय पर राहत नहीं मिल पा रही। मैंने पीएम को पत्र भेजकर कहा है कि पुराने नियम अच्छे थे, जिन्हें वापस लौटा दें। सीएम ने कहा कि जो कारोबारी कांग्रेस को चंदा देता है उसके घर ईडी भेजी जाती है। आप चाहे जो कर लें, राज वही करेगा जिसको जनता चुनेगी। उदयपुर में मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन में भी कई घोषणाएं की हैं और इसमें उदयपुर के बलीचा में 100 बीघा जमीन पर 50 करोड़ की लागत से फल सब्जी मंडी बनवाने की घोषणा की। गौण मंडी बलीचा को स्वतंत्र मंडी घोषित करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने उदयपुर जिले में सीताफल, आम, वनोपज एवं औषधियों पादपों के अनुसंधान और उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक विकसित किए जाने की दृष्टि से 3 सेंटर स्थापित करने की घोषणा की और इसके तहत कोटड़ा में सीताफल, झाड़ोल फलासिया में वन उपज और औषधीय पादपों के लिए वनोपज व आयुर्वेदिक औषधियाँ और लसाड़िया में आम के लिए यह केंद्र खोले जाएंगे।